अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो हम एक्सरसाइज से पहले जो इसके अंदर कंसेप्ट दिए हैं पहले वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। जो इसके अंदर नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स वगैरह हैं, तो इनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो इनको मैं एग्जांपल के साथ इनकी डेफिनेशन समझाऊंगा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो वन। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 से लेके अप टू सो वन, जितने मर्जी नंबर होंगे इनफिनाइट तक, वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द नंबर 1 2 3 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हम ये लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड बाय n। ठीक है, अब आपको पता चलेगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। 1 2 मतलब कि 1 से शुरू होते हैं अप टू सो वन, जितने नंबर होते हैं ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास होल नंबर। होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? इसको हम डिनोटेड करते हैं w के साथ। ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो वन। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन बनाएंगे कि हम बोलेंगे इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन द रिजल्टिंग सेट इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय w। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी होगी और आपको पता भी चलेगा होल नंबर कौन से होते हैं। 0 1 2 3 अप टू सो वन तक ये हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स अब हमारे पास कौन से होते हैं? हमने इसका लिखना है z इज इक्वल टू इंटू 0, यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो वन, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 अप टू सो वन। इसमें हमने इंटीजर्स में ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं हमने बताना है कि इसके अंदर 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इसमें आते हैं और नेगेटिव इसमें आते हैं। मीन्स के 0 1 2 पॉजिटिव जाएगा, उस साइड पे नेगेटिव इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है ये वाले। एंड दोबारा मैं आपको डेफिनेशन बनाता हूँ इसकी। द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स 0 and negative integers are called integers and it is denoted by z। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं p और q के फॉर्म में, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब p q जो है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर नंबर से। मीन्स के पी क्यू कोई भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि जो क्यू है ना वो डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। हमारे पास ये जो क्यू है ये डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये होता है रैशनल नंबर्स, कि हम किसी भी नंबर जो पी क्यू के फॉर्म में नंबर दिया होगा उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी क्यू वेयर पी क्यू और इंटीजर्स मीन इंटीजर से दिया होगा एंड क्यू इज़ नॉट डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और जो क्यू है वो डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक, जो पांचवा हमारे पास है वो है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? हमने लिखना है क्यू बार is equal to background in x belong to x such that x does not is equal to pq फॉर्म, कि जिनको हम pq फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास इरैशनल नंबर्स होंगे। अब ये कौन से हो सकते हैं इनकी मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, लाइक स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 या पाई कह लो पाई, उसके बाद ए।
ठीक है। ये जो नंबर है इनको हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और जो रैशनल नंबर्स हैं इनको हम लाइक 7/8 हो गया, ये पी क्यू की फॉर्म में है ना, एंड 4/5, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स, और जो इस तरह के नंबर होंगे उनको हम कहेंगे इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आगे ना बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इसके अंदर अब दो टाइप्स हैं, मतलब दो इनके अंदर है। फर्स्ट वी गिव द फॉलोइंग कंसेप्ट, एक है रैशनल के अंदर होंगे और एक और इरैशनल्स के अंदर। तो हमने पहले हम करते हैं रैशनल्स नंबर्स के, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स है, इसके अंदर पहले हम करेंगे टर्मिनेटिंग का, बताएंगे कि टर्मिनेटिंग कैसे आता है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। पहले हम बताते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से मतलब है कि हम जब किसी नंबर्स को डिवाइड करें और उनका आंसर फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेशन ये है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देर आर फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट, कि हम जब किसी नंबर को डिवाइड करें और उसका डेसिमल के बाद आंसर फिनाइट हो जाए, कुछ नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाए, तो हम कहते हैं टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शंस। तो मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 2/5, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करें 5 के बाहर आ गया, तो आएगा डॉट, यहाँ पे आ जाएगा 0 लग जाएगा, ठीक है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, ये हमारा कट गया। अब देखिए हमारा जो आंसर आया 0.4 है ना, इसके बाद अब नंबर्स ख़त्म हो गए, तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। तो एक और एग्जांपल के साथ मैं करवा देता हूँ आपको। 3/8, हम अगर 3 को अंदर रख के 8 के साथ डिवाइड करें तो रकम, ये नंबर छोटा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर लगाएंगे इशारिया, जिसको हम डॉट भी कहते हैं। जब ऊपर वो लगाए तो उसके साथ आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया। अब 8 को हम मल्टीप्लाई करें, 8 को आप मल्टीप्लाई करो 3 बार तो 24 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से कितना बच गया 6, वो 6 नीचे आ गया, ठीक है। अब फिर इसके साथ हम 0 लगाएंगे, क्योंकि इससे छोटा है 8 से, ये 6 छोटा है, तो हम 6 लगाए इसके साथ। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें 8 को, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करें 8 से, हमारे पास आएगा 56, ठीक है। यहाँ से अब कितना बच गया 4 भी 8 से छोटा है, तो फिर हम खुद से यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास 40, ठीक है। ये कट गया यहाँ पे। अब हमारे पास इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 0.375। देखना कुछ नंबर्स के बाद जाके आंसर ख़त्म हो गया, फिनाइट कुछ डिजिट के बाद हमारा आंसर फिनाइट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका आंसर कुछ नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाए, मतलब या रिपीट ना हो या वो बार बार आके सेम ही नंबर चले ना, तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के, जिनका कुछ नंबर्स के बाद आंसर करेक्ट हमारे पास, मतलब कि कुछ आ जाए, जवाब आ जाए, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो इसकी फॉर्म है वो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। या इसका दूसरा नाम इसका है रिक्वेरिंग, CURR। अब जो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट डेसिमल पार्ट, के डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स या सेम नंबर्स जो रिपीट होते हैं बार बार, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिक्वेरिंग, ठीक है। अब इसको भी कोई एग्जांपल के साथ हम कर लेते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है 2/9, ठीक है। अब हम 2 को अंदर रखेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। 2 छोटा है तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे और साइज का 0 लग जाएगा, ठीक है। अब हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, हमारे पास आ गया 18। यहाँ से कितना बच गया 2, फिर हम 0 लगाएंगे, 9 2 ज़ार 18, फिर 0 लगाया 2 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 9 2 ज़ार 18। देखें ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये ऐसे ही चलता जाएगा, अगर 2 ही जाता रहेगा। तो हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर। अब ये सेम ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहा है ना, अगेन, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग आर रिक्वेरिंग नंबर कह सकते हैं, ठीक है।
इसको हम 0.22, ये हमारा सेम ऑर्डर जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको करवा देता हूँ, 4/11, ठीक है। हमने 4 को रखा अंदर, 11 से डिवाइड किया, 4 हमारा छोटा है तो हम अब लगाएंगे डॉट और साथ लगा देंगे इससे 0, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें 11 को 3 के साथ तो हमारे पास आएगा 33, ठीक है। 40 में से 33 माइनस किया, हमारे पास आ गया 7, हम साथ लगा देंगे 0। अब हम 11 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 66, तो यहाँ से कितना आएगा 4, फिर हम 0 लगा देंगे, फिर हमारे पास 3 आएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, फिर हमारे पास 7 बच गया, फिर हम 0 लगा रहे हैं खुद से, 11 को फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66। तो ये देखें इसी तरह सीक्वेंस चलती जाएगी, 0.36, फिर इसके बाद 3, फिर 6, फिर 3, फिर 6, तो ये इसी तरह हमारा आंसर आ रहा है 0.363636, मीन्स के सेम ऑर्डर है ना, पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 6 है, और रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो हमारी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके मुताबिक ये सेम नंबर है, सेम ऑर्डर है और बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग। ये दोनों जो थे ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये थी रैशनल नंबर्स के अंदर, ठीक है। अब हम इसका एक हो रहा है इरेशनल नंबर्स, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स है ना, तो इसमें हमने क्या होगा कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर्स वुड कंटिन्यू, उनके जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, फॉर एवर चलते रहेंगे, ख़त्म भी नहीं होते, और ना ही उनके अंदर ये जो है ना, जो हमने यहाँ पढ़ा था कि रिपीट होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे, वो अपनी उनके साथ ही आते रहेंगे, 1 4 1 5 7 8 वगैरह कुछ भी नंबर्स आते रहेंगे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 है, अगर हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, अगर हम आपके पास कैलकुलेटर है तो आप निकाल सकते हो, अगर हम इसका आंसर निकालें तो हमारे पास आएगा 1.4142, ठीक है, 13। तो ये देखें सीक्वेंस इनकी कोई रिपीट सेम ऑर्डर नहीं आ रहा, सेम ऑर्डर नहीं है इसके अंदर, 4 1 है, फिर 4 2 1 3, ऑर्डर भी चेंज हो गया है और रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका ऑर्डर भी ना सेम हो और ना रिपीट हो और ना ही ख़त्म हो रहे हो, फिनाइट उनका सोल्यूशन हो, तो वो क्या कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पाई की पावर का पता हो, जो पाई है इसको हम पाई कहते थे ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है 3.141592, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसका भी कोई ऑर्डर सेम नहीं है, कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, और ना ही इसका जो आंसर डेसिमल के बाद ख़त्म हो रहा, नहीं ना ख़त्म हो रहा, तो ये चलता जा रहा है। तो डेट्स वाई इनको हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। हमने टर्मिनेटिंग में क्या पढ़ा कि जिनका आंसर कुछ डेसिमल के बाद, कुछ नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाता है, कि डेसिमल आया उसके बाद 1-2 नंबर आएंगे, उसके बाद उसका आंसर ख़त्म हो जाएगा, वो होंगे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि कुछ डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद, सेम डिजिट्स, और वो अगेन रिपीट होते हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर के साथ, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इरेशनल नंबर्स के अंदर ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना कि उनका आंसर, ना ही उनका डेसिमल के बाद आंसर ख़त्म होता है और ना ही उनके अंदर सेम ऑर्डर होता है, वो बार उनके नंबर इन्फिनाइट होते हैं और चलते रहते हैं, और अपनी मर्ज़ी से कोई मतलब कि 4 1 4 2 उनके अंदर कोई सीक्वेंस वगैरह नहीं होती, ठीक है। ये थे थोड़े से कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 से पहले, ठीक है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 2.1। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।